मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 7 बज गए और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। और पहली खबर ग्वालियर से आपको बता देते हैं, जहां ग्वालियर के मेला ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के लिए 5 डोम तैयार किए गए हैं। आयोजन स्थल पर लाइव प्रसारण के लिए 29 LED लगाए गए हैं। वहीं पीएम की सुरक्षा को लेकर भी पूरी व्यवस्था की गई है, जिसमें 4000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। पीएम मोदी के ग्वालियर दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम मोदी 17,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। ग्वालियर दौरे के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मौसम को देखते हुए वाटर प्रूफ डोम लगाए गए हैं। पीएम की सभा में 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। सभा स्थल पर 5 डोम तैयार किए गए हैं। डोम के अंदर 29 LED टीवी लगाकर लाइव कार्यक्रम दिखाने की व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षा के लिहाज से कार्यक्रम स्थल पर 350 CCTV कैमरे होंगे और 15 वीडियो कैमरे लगाए गए हैं। मेला मैदान हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया है। पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर शहर में 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजिट के परिप्रेक्ष्य में ग्वालियर पुलिस हर जगह पे डिप्लॉयमेंट और रिहर्सल की कार्रवाई की जा रही है। हमारे जो पुलिस बल जो तैनात है पूरे व्यवस्था के लिए लगभग 4000 का बल तैनात है। इसमें जिला पुलिस बल, जोन से भी पुलिस बल, SAF, QRF, STF, CTG इस प्रकार का काफ़ी बल अधिक संख्या में डिप्लॉय किया गया है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी 2 अक्टूबर को लाडली बहनाओं के खातों में बढ़ी हुई राशि ट्रांसफर करने के साथ ही सिलेंडरों में लाडली बहना में पात्र बहनों के खाते में सिलेंडरों की सब्सिडी राशि ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही शहर के मुहानों पर बने प्रवेश द्वारों का उद्घाटन करने के साथ ही अन्य विकास कार्यों का भी डिजिटल उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि शहर को 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य की सौगात मिलेगी। दोनों सड़कों का, एक का लोकार्पण भिंड सड़क का, शनिश्चिरा सड़क का भूमि पूजन, मुरार अस्पताल का 22 करोड़ रुपए का उन्नयनीकरण, थीम रोड जो बहुचर्चित थी बहुत दिनों बाद पूर्ण रूप धारण कर चुकी है, 27 करोड़ रुपए का थीम रोड, तानसेन जी का द्वार, डबरा झांसी सड़क पर 2 करोड़ का, अनेक दूसरे सड़कों का शिलान्यास, सारी सौगातें ग्वालियर के लिए करीब करीब 80 करोड़ रुपए की सौगातें। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश में 8वां दौरा है। इस बार पार्टी को फोकस ग्वालियर चंबल क्षेत्र है। हालांकि बीजेपी इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा संकट में दिखाई दे रही है। INS न्यूज के लिए ग्वालियर से जावेद खान के साथ शिवम आर्य की रिपोर्ट। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जावेद खान। जावेद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ग्वालियर दौरा है और ढेर सारी सौगातें वो आज क्षेत्र को देने वाले हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या मिनट टू मिनट कार्यक्रम सामने आ गया है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्वालियर का जो आज दौरा है उसको लेकर ग्वालियर वासियों में बड़ा उत्सुकता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो 2:55 पर ग्वालियर एयरपोर्ट, जो एयरफोर्स का स्टेशन है, वहाँ एयरबेस पे उतरेंगे और वहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा जो सभा स्थल जो बनाया गया है, ग्वालियर का मेला ग्राउंड परिसर है, वहाँ पर उनकी जो सभा होनी है वहाँ पर पहुंचेंगे करीब 3:30 बजे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अनेक उनकी सभा होने के साथ साथ जो अनेक जो करीब मध्य प्रदेश के 19,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात सौंपेंगे। 2,21,00,000 PM आवासों का जो गृह प्रवेशम कार्यक्रम भी रखा गया है और 1355 आवास और अन्य इकाइयों का लोकार्पण भी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 5 राष्ट्रीय राजमार्ग भी वो प्रधानमंत्री यहीं ग्वालियर से सौंपेंगे प्रदेशवासियों को। और जो कई नेशनल हाईवे हैं जिसमें दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ग्वालियर रतलाम परियोजनाएं हैं, उज्जैन और इंदौर के जो अकेडमिक भवन है, और ग्वालियर का जो बहुप्रतीक्षित अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर है, वो सबका वो जो लोकार्पण भी यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और पूरे मध्य प्रदेश की जो सौगातें हैं उनका रिलीज यहीं ग्वालियर से होने वाला है। और ग्वालियर से जो समावली रेलवे जो परिवर्तन है, रेलवे का जो नया संचालन किया जाना है, उसकी भी यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। इस तरह से प्रधानमंत्री का जो
कार्यक्रम है वो करीब यहाँ जब 3 बजे 3:30 बजे सभा स्थल पहुंचेंगे और 5:30 बजे तक यहाँ पर रहेंगे सभा स्थल पर, और 5:30 बजे से दिल्ली के लिए ग्वालियर एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे। तो ये ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति के लिए मध्य प्रदेश के होने वाले 2023 के चुनाव को देखते हुए बड़ा अहम दौरा माना जा रहा है। और इस दौरे को देखते हुए जिस तरीके से ये भी खबरें सामने आ रही है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की आज संभावना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, 1 लाख लोगों के लिए जुटने की संभावना की गई है। करीब 4000 बसों को अधिग्रहित किया गया है, जिसमें स्कूल बसेस भी शामिल हैं, जो परिवहन विभाग ने इसके लिए पूरा विशेष बंदोबस्त किया है। पार्किंग के लिए अलग अलग क्षेत्र से जो ग्वालियर चंबल संभाग के अलग अलग जिलों से लोग आएंगे, हितग्राही आएंगे, सम्मेलन में शामिल होंगे, उन सब के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अलग अलग आने का स्थान किया गया है, और जो चेकिंग की व्यवस्था भी बड़ी खास तौर पर की गई है। जो 30 डोर बनाए गए हैं उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रहेगी। और जो ग्वालियर का मैं आपको बताना चाहूंगा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक जो आएंगे उसको नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, जिससे कि वहां पर कोई ड्रोन या अन्य गतिविधियां संचालित नहीं हो सकेंगी। केवल प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे हवाई सुरक्षा के साथ साथ सड़क सुरक्षा के भी विशेष बंदोबस्त किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, और एसपीजी की भी निगरानी के लिए यहाँ पर परसों से आ चुकी है, और एसपीजी की निगरानी में मंच को चारों तरफ से सुरक्षित करके रखा गया है। जी जावेद जी, जिस तरीके से सिंधिया का गढ़ है ग्वालियर, और कौन कौन से दिग्गज नेता, सिंधिया तो मिलेंगे ही, और कौन कौन से दिग्गज नेता आज मौजूद रहेंगे? जी, इसमें जो दौरा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, और करीब 7 केंद्रीय मंत्री यहाँ पर रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, भारत सिंह कुशवाहा हैं, और यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग के अन्य तुलसी सिलावट जो प्रभारी मंत्री है जिले के, वो रहेंगे। ऐसे सभी जो मेन मध्य प्रदेश की पूरी कैबिनेट, और कहें कि केंद्र सरकार के 7 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर रहने वाले हैं। और चूंकि सभी विभागों से जुड़ी हुई योजनाओं का लोकार्पण और विकास कार्यों का जो प्रवेश होना है, उसको लेकर सभी मंत्रियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। सभी तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी देने के लिए। इधर भेरुंदा ब्लॉक के लाड़कुरी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत वनवासियों को चप्पल पहनाई है, साथ ही उनको साड़ी और पानी की बोतल भी और छाते भी प्रदान किए हैं। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2022 के 5 करोड़ के बोनस का वितरण किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि वनवासी भाइयों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण रही है। जनता के लिए राजनीति और जनता की सेवा के लिए राजनीति। बताओ मेरी बहनों, कोई ने सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब भैया सीधे खाते में पैसा डालेगा? बोलो, कोई ने सोचा था क्या? अरे दिन से बताओ, सोचा था क्या कभी? लेकिन आज युग बदल दिया है। गरीबों को कोई पूछता नहीं, आम जनता की कोई सम्मान नहीं थी। भोपाल के हाट बाजार में स्वच्छता ही सेवा अभियान में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। उन्होंने भोपाल हाट में सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। सीएम ने राज्य स्तरीय आजीविका मार्ट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि स्वच्छता को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। एमपी स्वच्छ प्रदेश है और भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी है। उन्होंने राहुल गांधी के भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी पलटवार किया। अब उनकी बुद्धि के बारे में मैं क्या कहूँ? जो पहिया वाला सूटकेस सर पे रख के चलता है, उसकी अकल का, उनकी अकल का अंदाज लगा लो। और कुछ नहीं मिलता। मुझे ये बताएं, मध्य प्रदेश में जब 1.25 साल उनकी सरकार थी तब उनने किया रोते ही रहते थे, पैसा ही नहीं है। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं, रोज विकास का महायज्ञ चल रहा है। आज भी हम चंदेरी जा रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश को सही अर्थों में दलालों का अड्डा बनाया था। ये कमलनाथ एंड कंपनी थी जिनके घरों पे छापे, आसपास के लोगों पे छापे पड़े और कितनी राशि बरामद हुई थी। अब ये बौखलाए हुए लोग, खिसियाए हुए लोग, और कुछ नहीं मिलता तो ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जनता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान है।
इधर जबलपुर में लगातार हो रही बारिश से बरगी बांध का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते रविवार को बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से पानी छोड़ने की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके चलते सिवनी, जबलपुर, गोटेगांव, नर्मदापुरम और ओमकारेश्वर में नर्मदा तटों पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश होने के चलते जो बरगी बांध है जबलपुर का, उसमें बड़ी तादाद में जो पानी है वो इसमें प्रवेश कर रहा था और इसको लेकर जो जबलपुर का बरगी बांध है, इसके 5 जो जल द्वार हैं वो यहाँ पर खोल दिए गए हैं। और इसको लेकर जिस तरह से ये नर्मदा का जो पानी है वो बरगी डैम में प्रवेश कर रहा था, इसके चलते जो बरगी डैम है ये ओवरफ्लो हो गया था और इससे चलते जो बरगी बांध का पानी है वो 21 गेटों से अपने आप ऊपर से बहता हुआ यहाँ नजर आ रहा था। इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें 21 गेट हैं जो वो यहाँ पर पूरे खुले नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, जो बरगी बांध के जो 21 गेट नजर आ रहे हैं, इनमें से सिर्फ 5 गेट ही यहाँ पर खोले गए हैं और जो बाकी जो गेट से पानी आप देख रहे हैं, ये ओवरफ्लो का जो पानी है वो यहाँ गेटों से नजर आ रहा है। इसको लेकर जो जिला प्रशासन ने यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया है और यहाँ जबलपुर से लेकर होशंगाबाद तक और जो नर्मदापुरम है वहाँ तक का जो अलर्ट है वो जिला प्रशासन ने जारी किया है, क्योंकि ये 5 गेट जो बरगी बांध के खुले हैं, इससे जो नर्मदा का जल स्तर है वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर बढ़ जाएगा। और इसको लेकर जिला प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि वो अपनी सुरक्षा को देखते हुए नर्मदा घाटों से दूरी अपनी बनाए रखें। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। दूसरा खुला नागदा में पूर्व विधायक दिलीप शेखावत को टिकट न मिलने के विरोध में कार्यकर्ता चर्चा संबोधन का आयोजन हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं हनुमान चालीसा के पाठ के साथ आम सभा को भी संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता ही उनकी असली ताकत है। देखो, ये सब बातें हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे मंडल की जितनी वरिष्ठ महिलाएं हैं और जितने हमारे पार्षद हैं वो सब देंगे, क्योंकि इस समय ये ऐसी परिस्थिति है कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। महिला शक्ति को मोदी जी ने हमेशा आगे बढ़ाया है और महिलाएं ही घर का अगर सशक्त बनाती तो देश सशक्त बनता है। देखो, निर्णय मैंने कहा ना, हम संस्कारित दल के लोग हैं और इसलिए हम बी फॉर्म मिलने तक हमारी बात को उचित प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। इसलिए कोई अर्थ मत निकालो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।